नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरपीआर न्यूज। चंद्रमोहन दीक्षित के साथ इस वक्त मौजूद है कश्मीर, जो कि जन्नत कहा जाता है इसको। उसी जगह पर हम आज आए हुए हैं और यहाँ पर एक खीर भवानी माता रानी के नाम से मंदिर है, जो कि सुप्रसिद्ध मंदिर है। क्यों, इसका इतिहास में क्या है, इसका वर्णन क्यों खीर भवानी मंदिर का नाम पड़ा उसको। जानेंगे और यहाँ पर जो क्या विशेषता है और कितना प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर के बारे में भी यहाँ के जो मेन पुजारी हैं उनसे भी रूबरू होंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। चलते हैं मंदिर प्रांगण में। भवानी मंदिर, जो खीर भवानी मंदिर क्यों कहा जाता है, महाराज जी से जानते हैं, इनसे रूबरू होते पहले इनका परिचय लेते हैं। सब परिचय दीजिए सर अपना। प्रणाम, जय माता दी। पंडित राजीव, पंडित दरवेद, खीर भवानी से आपको माता के बारे में बताना चाहूँगा। सामने जो आप दो प्रतिमाएं देख रहे हैं, दाएं तरफ माँ भवानी है और बाएं तरफ शंकर जी हैं। दोनों शिव शक्ति एक साथ में है। तो आप सबने देखा होगा कि शिवलिंग के साथ माता रानी कहीं नहीं होती। तो ये पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग के साथ माता रानी विराजमान है। और ये दोनों मूर्तियाँ स्वयंभू हैं, इसी जल में से प्रकट हुई है। 1912 में इनकी स्थापना महाराजा प्रताप सिंह जी द्वारा की गई थी। तो ये जो जल आप नीचे देख रहे हैं, ये जो कुंड देख रहे हैं, यही माता है। जल रूप में माता रानी विराजमान है। ये माता जल रूप में श्रीलंका से आई थी। रावण जो था, रावण की इष्ट देवी थी। रावण इनकी पूजा श्यामा रूप में करते थे। तो जब रावण का वध प्रभु श्री राम द्वारा हो गया, तो माता जो थी, उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, आप मुझे यहाँ से ले चलिए। ये धरती जो है अपवित्र हो चुकी है। रावण एक ब्राह्मण था और जहाँ पर ब्राह्मण का वध हो जाए, उसकी हत्या हो जाए, मैं वहां पे कैसे रह सकती हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं कि माँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, आप माता है, मैं आपको कैसे ले जाऊँ। यदि आप जल बन जाएंगे तो मैं आपको करमंडल में डाल के ले चलूंगा, क्योंकि जल जो है इस विश्व में सबसे पवित्र माना जाता है। तो तब माँ भगवती जल रूप धारण करती है और हनुमान जी ने करमंडल में लेके 360 नागों के साथ यहाँ पर विराजमान होते हैं कश्मीर। तो ये जल रूप में ही माता रानी विराजमान है, जल रूप में पूजा जाता है। और इस जल के 7 कलर चेंज होते हैं ऑटोमेटिकली। यदि कोई भी आपदा आने वाली होती है तो माता रानी एक इंडिकेशन देती है। ये सुते ही जैसे कि चमत्कार के रूप में बताया जाता है, इतिहासों में लिखा हुआ है। जो जल कुंभ में बना हुआ, उसके क्या रंग बदलते हैं, किस किस टाइप से बदल जाते हैं, कैसे कैसे कलर होते हैं उसमें, कलर जब रंग चेंज होता है तो मंदिर। जी देखिए, इसके 7 कलर चेंज होते हैं। लाल और काला शुभ माना जाता है। जैसे कि आप सबने सुना होगा कि 1990 में जब यहाँ कश्मीरी ब्राह्मणों की हत्या हुई थी, तो उस समय इसका कलर, इस कुंड का कलर जो था, लाल था। तो लाल का मतलब जो अशुभ होता है, खून खराबा होता है। जैसे कि माइग्रेशन हुआ, कश्मीर ब्राह्मणों की हत्या की गई, तो एक इंडिकेशन दे दिया था माता ने कि कोई आपदा आने वाली। क्या आने वाली थी, वो माता रानी यहाँ पे। और उसके बाद 99 जब कारगिल में युद्ध हुआ, उस समय भी लाल हुआ था।
और कोरोना काल में करीब 2 महीने इसका काला कलर था। तो काला और लाल अशुभ माना जाता है, बाकी शुभ है। तो देखिए, अब लोग कहते हैं कि खीर भवानी असली में आपने देखा होगा कि खीर भवानी किसी देवी का नाम नहीं है। सुना है आप सबने कभी किसी खीर भवानी किसी देवी का नाम? खीर भवानी का माता का अभी तक नाम नहीं सुना है, परंतु ये नाम किस प्रकार से पड़ा है इनका? जी, मैं आपको बताता हूँ खीर भवानी क्यों कहते हैं, क्योंकि माता जो थी वो क्षीर रूप में आई थी। क्षीर सागर जल रूप व्हाइटिश जैसा भी है, क्षीर भवानी कहते हैं इन्हें, नहीं कि खीर भवानी। तो खीर भवानी ने इसलिए माना जाता है, इन्हें कहा जाता है कि जब इन दोनों मूर्तियों की स्थापना की गई 1912 में, तो माता जी को खीर का भोग लगाया गया, खीर का प्रसाद चढ़ाया गया है, तब से इनका नाम खीर भवानी मंदिर कहते हैं कि खीर भवानी माता के वहां जाना है। तो माता को रागनीय भी कहते हैं। रागनीय यानी कि माता को राग बड़े पसंद है, भजन कीर्तन। महाराज राजेश्वरीय रागनीय रूप में माता रानी विराजमान है। तो इनको श्यामा रूप में भी पूजा जाता है। श्यामा रूप में जैसे कि रावण इनकी पूजा करता था। तो क्षीर भवानी भी कहते हैं इनको, क्षीर भवानी, खीर भवानी जो भी कहें, है तो माता एक ही, माँ पार्वती जी का रूप है। तो इनको खीर भवानी भी कहते हैं। और ये कुंड जो है करीब 20 फीट नीचे गहरा है। ये 20 फीट गहरा महाकुंड है, इसमें ये जो जल है। अपने आप इसमें से स्प्रिंग होता है जल नीचे से। अच्छा। हाँ जी। तो यही माता का ये है। और जो माता के यहाँ से सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है ज्येष्ठ मास की शुक्ला पक्ष अष्टमी तिथि। जैसे कि अभी आने वाली अगले महीने 14 जून को, यानी कि उस दिन माता रानी का जन्मदिन मनाया जाता है, जिस दिन माता रानी श्रीलंका से आई थी। श्रीलंका से यहाँ पर कश्मीर आई थी। जी जी जी। तो वो दिन जो है सबसे बड़ा दिन होता है। जितने हमारे यहाँ कश्मीरी ब्राह्मण है, माता इष्ट देवी उनकी, और बड़े अच्छे से वो मेला होता है माता का, मनाया जाता है। उसमें सभी भक्त आते हैं, कश्मीरी ब्राह्मण भी आते हैं, और भी जैसे आप लोग आए हैं, सभी जो आना चाहें, जो आ सकते हैं वो आते हैं। अच्छा, माता रानी जी का कोई ऐसा दिव्य चमत्कार रूप में हमारे दर्शकों को बताएं आप, कोई दिव्य चमत्कार आपने देखा हो? बहुत सारे देखे हुए हैं। एक चमत्कार के बारे में बताएं। देखिए, इसका मैंने खुद इसके अभी जैसे मैंने आपको बताया 7 कलर इसके चेंज होते हैं, तो उसमें से मैंने 5 कलर खुद देखे हुए हैं। 5 कलर आपने खुद देखा हुए हैं। पिंक कलर और श्यामा कलर जो माता का होता है, स्काई ब्लू होता है, ग्रे हो गया, पिंक हो गया और व्हाइटिश। ये 5 कलर मैं खुद देखे। यहाँ पर श्रद्धालुगण आते हैं तो अपनी मुरादें मांगते हैं, तो उनकी मुरादें पूरी होती हैं? जी बिल्कुल होती है। मैं तो यही कहूँगा कि जो मैंने माता रानी से कहा, उन्होंने सब कुछ दिया है और दे रही है। और जो भी यहाँ भक्त आते हैं, जो माँ भगवती जी से मांगते हैं, तो माता रानी उनकी सबकी मुरादें पूरी करती है। ऐसा होता है कि यहाँ पे जो भी आके माता जी को खीर का प्रसाद चढ़ाता है, खीर का भोग लगाता है, तो माँ भगवती उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। जो भी उनकी माता के चरणों में अर्जी लगाते हैं, तो माता रानी उनकी पूर्ण करती है। यहाँ पर जो महाराज जी हैं, जो खीर भवानी मंदिर के जो मेन संत हैं, उनसे हमने वार्तालाप कराई और पूरी जानकारी मंदिर प्रांगण के बारे में दी। क्यों मंदिर का नाम खीर भवानी मंदिर पड़ा और किसने इसका जीर्णोद्धार कराया और कहाँ से ये मूर्ति आई और किस प्रकार से यहाँ पर ये दिव्य मूर्ति निकली इस मंदिर से, उसके बारे में बताया। और 7 कलर किस प्रकार से चेंज होते हैं, क्यों कलर चेंज होते हैं इस कुंड के, उसके बारे में भी महाराज जी के द्वारा पूरी जानकारी संक्षिप्त रूप से दी गई। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें। मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूंगा अपने सहयोगी सत्यपाल सिंह के साथ। चंद्रमोहन दीक्षित, कश्मीर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।